चलो पहले से ही शुरू हो जाओ, अभी से पहले सुन भी लेना, जिसको नहीं आएगा पिटोगे भी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन कल पढ़ा था, अब फ्रैक्शन में हम लोग क्या क्या लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। पहले देखेंगे लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन किसी को पता है, किसको बोलते हैं? तुमको? जिनका डिनोमिनेटर छोटा होता है, जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। नहीं, वो प्रॉपर होता है। लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, लाइक फ्रैक्शन होते हैं। जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, डिफरेंट होते हैं, उनको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। पहले तो बताओ डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, पहले लिखते हैं कोई भी नंबर। हर बोलते हैं, हल नहीं। डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं और न्यूमरेटर ऊपर वाले को, ठीक। तो जिनका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यानी 3-4 फ्रैक्शन लिख देंगे एक साथ। जब सबका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यानी एक ही नंबर रहेगा, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। और फिर 3-4 नंबर्स लिखे हैं फ्रैक्शन, उनका डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये देखो, चलो अब लाइक अनलाइक पता है ना, किसको बोलेंगे? सवाल लिखते हैं फिर बताते हैं। क्या बोलेंगे? जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक फ्रैक्शन होंगे, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा या फिर सेम नहीं होगा उसे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। चलो यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले लिखते हैं फिर बताना तुम लोग पूछेंगे। जैसे पहला है यहाँ पे 2/5, 4/5। तो देखो इनमें क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का एक ही है ना, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, सेम है ना डिनोमिनेटर। तो क्या बोलेंगे इसको? लाइक फ्रैक्शन है। कौन कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन, ठीक। और अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं, इसको बताना 1/, बताना लाइक बोलोगे अनलाइक बोलोगे। 1/2, 1/3, 1/6। अच्छा क्यों अनलाइक बोले? यहाँ तो न्यूमरेटर सेम है ना, तो लाइक फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर तुमको ऐसा कहीं मिले कि सबका न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो लाइक फ्रैक्शन नहीं, अनलाइक ही होगा। लाइक के लिए क्या देखेंगे हम लोग? सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन है? अनलाइक। ठीक। अब लाइक अनलाइक फ्रैक्शन अगर फिगर में समझाना हो तो कैसे पहचानोगे लाइक है कि अनलाइक? हाँ, चॉकलेट ही बनाएंगे तुम। देखो इसमें क्या है, एक ही चीज है जिसके कितने टुकड़े हुए हैं, और यहाँ भी वही है। मान लेते हैं ये एक चॉकलेट है, ये दूसरी चॉकलेट है, ठीक। इसमें भी कितने पार्ट्स हुए हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 5 पार्ट्स हुए, यहाँ भी 5 पार्ट्स हुए। तो कैसे फ्रैक्शन है ये? लाइक फ्रैक्शन है। इसमें से कितने भी पार्ट तुम ले लो या तुम, यानी एक ही चीज, यानी 2 चीजें हैं लेकिन उनका पार्ट कितने पार्ट में उनको अलग किया गया है? इक्वल पार्ट्स में। यानी ये भी एक चॉकलेट है, इसको भी 5 पार्ट में किया गया है, इसको भी। तो ये कैसे फ्रैक्शन बनेंगे? लाइक फ्रैक्शन बनेंगे, ठीक। और अलग अलग पार्ट हुए, मान लेते हैं इसमें 4 ही है, इसमें 5 है, तो अनलाइक फ्रैक्शन बोले। कुछ भी समझ लो, किटकैट, डेयरी मिल्क। तो याद रहेगा ना लाइक अनलाइक फ्रैक्शन। चलो बताओ, एक लिख रहा है, बताना, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, सब नहीं चिल्लाना। यशराज बताओ, लिख रहे हैं, बताते जाना। रोमन नंबर है ना ये, तो रोमन नंबर में इसको क्या बोलोगी?
बताओ यशराज, लाइक है कि अनलाइक? लाइक। क्यों लाइक है? हाँ, ये बताना भी पड़ेगा ना, इसीलिए याद रहना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सभी का क्या है? सेम है, 7 7 7 सब में है, इसीलिए क्या हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। चलो कलर बताएगी अब। तुम बताओ क्या है, लाइक है कि अनलाइक फ्रैक्शन? क्यों? नीचे वाला बोलेंगे इसको। हाँ, डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट है। अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक अनलाइक समझ में आ गया, अब याद रहेगा। ठीक, अब चलो अब क्या देखेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलेंगे और इम्प्रॉपर। प्रॉपर इम्प्रॉपर। ठीक, इम्प्रॉपर। कहाँ पर? मिक्स्ड, मिला हुआ सब। मिक्स बोलते हो कि नहीं? मिक्स बोलते हो? चोखा बन गया, आलू प्याज मटर चलो अच्छा, प्रॉपर इम्प्रॉपर देखते हैं, बाद में बात करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलेंगे? प्रॉपर, हाँ, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। प्रॉपर का मतलब क्या हुआ बताएं, समझो इसको। जैसे कि मान लेते हैं एक चॉकलेट है, चॉकलेट मानते हैं, ठीक है, चॉकलेट मानेंगे हर बार। ठीक, इतने इसमें से 1 2 3 4 5 पार्ट्स हुए हैं। बस 10 पार्ट्स हो गए हैं। अब इसमें डिनोमिनेटर कितना होगा? 10। और अगर मान लेते हैं इसमें से 1 2 3 पार्ट्स तुम्हें मिले हैं, ठीक, चलो, तो क्या होगा न्यूमरेटर? 3। तो इसमें क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये सही लिखा हुआ ना। कोई चीज है उसके जितने टुकड़े हुए हैं वो ज्यादा होगा ना, तुमको जो मिला है वो तो कम ही होगा। तो ऊपर किसको लिखते हैं? जो तुमको मिला रहता है उसको लिखते हैं, और टोटल जितने पार्ट्स में रहते हैं उसको नीचे लिखते हैं। इसीलिए कैसा फ्रैक्शन? तब ये प्रॉपर यानी सही लिखा हुआ है। पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, भी चॉकलेट पे ध्यान है। तो ये सही लिखा हुआ है ना, क्योंकि किसी चीज के टुकड़े जितने हुए रहेंगे वो ज्यादा होगा ना। मान ले एक चॉकलेट के 10 टुकड़े हुए हैं, तुमको कुछ कम ही मिला होगा। 2 लोगों में अगर डिवाइड करना है एक चॉकलेट को, तो उसके 10 पार्ट्स हुए, 5 पार्ट्स लोगे। हम लोगों को पता है फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो जितने टुकड़े हुए हैं उसको नीचे लिखते हैं, जो हमको मिला रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो ये सही तरीका है लिखने का। लेकिन इम्प्रॉपर जो लिखा रहता है वो गलत होता है। गलत नहीं कहेंगे, उसको लिखने का सही तरीका दूसरा होता है, इसलिए उसको बोला जाता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब वो सही। ठीक, चलो इम्प्रॉपर कैसे समझेंगे? जैसे 3 चॉकलेट्स हैं, ठीक, अब 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो कैसे लिखोगे तुम लोग? मतलब 3, तुम्हारे पास कितने चॉकलेट है? 3। 2 लोगों में बांटना है आपस में, तो कितने कितने बांटोगे? बराबर है 1/2 ना। तो इसमें क्या होगा? इस तरह से लिखा रहेगा। मान लेते हैं 3 चॉकलेट है, 2 और यहाँ 5 लिख देते हैं। चलो ठीक, एक ऐसा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर। पहले तो ऐसे से याद करने के लिए अगर बोले तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे हम लोग? जिसका डिनोमिनेटर
बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। और इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे? जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो, इसको बोलेंगे हम लोग इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर और देखो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इन्हीं से क्या बनता है? मिक्स फ्रैक्शन इन्हीं से बनता है। इसका मतलब हुआ, देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। न्यूमरेटर 1 होगा, अच्छा न्यूमरेटर 1 ही होगा, हाँ। न्यूमरेटर में आएगा 1 यानी जो तुम्हारा रिमाइंडर बचा है, और यहाँ होल में आएगा 2 जो कोसेंट है तुम्हारा, और अपॉन यानी डिनोमिनेटर में आएगा जिससे डिवाइड किए हो। तो ये सही, ये क्या बन गया? प्रॉपर बन गया। अभी ये क्या था? इम्प्रॉपर। इसका मतलब हुआ कि 5 चॉकलेट थी जिसको 2 लोगों में डिवाइड किया गया है, तो 2 चॉकलेट्स यानी 2 चॉकलेट दोनों को इक्वल मिले हैं, और एक में से क्या हुआ? हाफ करके दिया गया है ना, तो ये इम्प्रॉपर इसीलिए बोला है क्योंकि ये सही नहीं लिखा है ऐसा। इस तरह हमें नहीं समझ में आएगा ना, देखो इस तरह से लिखा हुआ है तो हमें नहीं पता चलेगा किसको कितना मिला है, ठीक। इससे नहीं पता चलेगा किसको कितना मिला हुआ है, लेकिन जैसे हम मिक्स में इसको चेंज करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितना कितना डिवाइड हुआ है सब दोनों में, ठीक। तो इसको इम्प्रॉपर बोलेंगे, कैसे याद रखेंगे? जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा रहे वो इम्प्रॉपर, और जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा रहे प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिक्स फ्रैक्शन बनेंगे, ठीक। तुमको यही करना होगा। अब मिक्स फ्रैक्शन भी पता चल गया जिसमें होल पार्ट भी रहे और यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट भी रहे ना, इसको इंटीग्रल बोलते हैं, होल भी बोल सकते हैं, इंटीग्रल भी बोल सकते हैं इसको ना। और ये क्या होगा? ये तो फ्रैक्शन पार्ट है क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा है ना, ये पूरा नंबर है ना, 2 तो नंबर है, और फ्रैक्शन इस तरह से लिखा जाता है, इसको होल नंबर बोलो। कैसे पढ़ेंगे? होल 1/2 होल 2, 1/2 होल 2, कुछ अलग बना, 1/2 होल में 2 ऐसे बोलो। यहाँ पे कुछ दूसरा नंबर लिखना चाहिए, दोनों जगह 2 2 आ गया। नंबर चेंज कर रहे क्या? हाँ 2 होल 1/2, इसको होल में, ये पूरा है। होल का मतलब क्या होता है? कल बताया था पूरा, यानी 2 चॉकलेट पूरा तुमको मिली है और एक में से आधा हाफ मिला है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इसको होल नंबर बोलेंगे, इसको फ्रैक्शन, ठीक। 5.10 दोनों 5.10 लाइक फ्रैक्शन। और क्या पूछ रहे हैं? लाइक फ्रैक्शन भी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। प्रॉपर क्या है? डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन इसी तो, इसको ही तो बोलेंगे। ओह, कहाँ इम्प्रॉपर बोल रहे हैं? इम्प्रॉपर तो इसके लिए बोल रहे हैं हम। क्या पूछ रही हो? क्या बताओ फिर? मतलब इन दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, या फिर बताया उसके बाद आपने कहा कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे। सब चले जाओ, मत समझो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। हाँ ये बोल रहे हैं। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर भी समझ में आ गया और मिक्स फ्रैक्शन भी समझ में आ गया। मिक्स कौन सा इम्प्रॉपर होगा, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक। हम लिख रहे हैं, कुछ नंबर्स बताना है। बताएगा पहले समर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है? बताओ समर, इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है।
आ जाओ, इम्प्रॉपर है। हाँ इम्प्रॉपर है, नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ये। प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है? ये इम्प्रॉपर बोला वही, ये वही तो समझा रहे हैं ना, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा न्यूमरेटर छोटा रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। तुम इम्प्रॉपर बोल रहे हो। वही तो बता रहे हैं भाई, तुम लोग कितना समझते ही नहीं कुछ। ये प्रॉपर है, समझ में आया? चलो आयुष कलश बताए। कलश, रुक जाना। यशराज बताएगा अब इसके बाद। यशराज बताओ। प्रॉपर की इम्प्रॉपर? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ देख के बोलो इम्प्रॉपर। ठीक है, अब प्रॉपर इम्प्रॉपर भी पता चल गया। क्या है प्रॉपर? किसको बोलेंगे? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से। और इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से। ठीक, अब चलो देखते हैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं चेंज कर सकते ना। इम्प्रॉपर को तुमको देगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाओ और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बनाओ। ठीक, तो कैसे बनाते हैं देखो। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन पता चल गया, जिसमें होल में भी नंबर रहे और फ्रैक्शन नंबर दोनों साथ में रहेंगे, उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। इसको बंद कर ला रहे हैं। बताना, जिसे पूछेंगे बताएगा। यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहे हैं, इनमें से बताओ कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, पहले लिखने तो दो। चलो बताओ, कलश बताओ मिक्स फ्रैक्शन किस कौन कौन सी इसमें मिक्स फ्रैक्शन है? 2 और 2/5 और 7 और 3/6। ये नहीं है? हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिक्स फ्रैक्शन। और जो यहाँ पे होल, जिसको होल में बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर बोलेंगे या फिर इंटीग्रल नंबर। होल नंबर, बस नहीं बोल पाओगी इतना बड़ा। होल नंबर्स। ठीक, और ये जो फ्रैक्शन ये जो है हाफ में आएगा 2/5, अपॉन में जितने भी आएगा 2/5, 3/5, 1/8, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रैक्शन नंबर। ये हमारे क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन नंबर। ठीक, समझ में आ गया किसको क्या बोलेंगे? बताना पड़ेगा जिससे पूछेंगे। अभी कर लो जो करना है। अब चलो, अब जो सिखाने जा रहा है ध्यान से देखना, नहीं तो नहीं आएगा। अब तुमको दिया जाएगा मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इम्प्रॉपर बनाना होगा, और इम्प्रॉपर दिया है तो मिक्स में बनाना होगा। चलो देखो, यहाँ पे जो नंबर लिख रहा है उसको देखो। यहाँ जैसे यहाँ पहला नंबर लिखा है 3 होल 2/7, इसको क्या बनाना है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या बनाएंगे इसको? इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं? जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर 7 है, होल नंबर 3 है। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, प्लस न्यूमरेटर को इसमें प्लस कर दो, और अपॉन में 7 लिख दो। ठीक, अब चलो करो। 7 3 जा 21 प्लस 2/7, 21 प्लस 2 23/7। ये कैसा फ्रैक्शन बना? इम्प्रॉपर। प्रॉपर क्या बोलोगे? इम्प्रॉपर है ना, क्योंकि इसका क्या है? डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। तो ये भी हमेशा याद होना चाहिए, सिर्फ
जो भी मिक्स फ्रैक्शन होगा वो किसमें बनेगा, हमेशा चेंज होके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक, चलो एक नंबर और बता लिख रहे हैं, बताना कैसे बनाए इसको इम्प्रॉपर। ठीक, 4 होल 3/4। चलो बताओ क्या करें इम्प्रॉपर बनाने के लिए इसको। रुक जाओ, उसको बोलने तो, उसको जो समझ में आ रहा है। जब समझा रहे थे कहाँ ध्यान था, जल्दी बोलो। 3 चलो गलत है, बैठो बताओ समझ। कहाँ देख रहे थे, अपॉन में 4। क्या बोले, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर से होल नंबर से मल्टीप्लाई करना और न्यूमरेटर में ऐड कर देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड करो। ठीक, बन गया ना। देखो डिनोमिनेटर से होल नंबर में मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर में प्लस कर देना है, और अपॉन में जो है वही रहेगा डिनोमिनेटर। तो 4 4 जा 16 प्लस 3/4, 16 और 3 19/4। ठीक, अब तुम लोग बना लोगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर, याद रहेगा। अब चलो अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर, इसको नोट कर ले। पूछ रहे हैं तुमसे भी, पूछ रहे हैं। अब क्या करना है, अब तुमको इम्प्रॉपर दिया है, मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया है 4/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? इम्प्रॉपर नहीं है। किसको किसको लगता है ये इम्प्रॉपर नहीं है? कैसे है? इम्प्रॉपर है कि नहीं ये बताओ। प्रॉपर हम नहीं बोल रहे, ये क्या है, इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है? एक में आंसर दो, ये इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है? इम्प्रॉपर। आयुष तुम बताओ, सबका इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कैसे पहचानते हैं, इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर? हाँ, इम्प्रॉपर का डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। यार डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है ना, तो इम्प्रॉपर ही तो हुआ। चलो कैसे बनाएंगे इसको, क्या करेंगे, 4 को 3 इस तरह लिखा है। इसको मतलब क्या होता है, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना होता है हमें। तो चलो डिवाइड करो, 3 1 जा 3, माइनस किया 1 बचा। जो तुम्हारा, सुनो, जो तुम्हारा यहाँ पे, अरे हम जो बोल रहे हैं उसको भी सुनोगे। यहाँ पे तुम्हारा जो क्या बचा रहेगा, रिमाइंडर, उसको लिखेंगे कहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर की जगह पर। उसको लिखेंगे हम लोग न्यूमरेटर की जगह पे, और जो तुम्हारा कोसेंट आएगा उसको होल में लिखेंगे हम लोग, होल नंबर में। और तुम्हारा जो भी यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर है, वही डिनोमिनेटर रहेगा हमेशा, वो नहीं चेंज होगा। ठीक, समझ में आया किसको कहाँ पे लिखेंगे? ठीक है, चलो एक और बता रहे हैं, करके बताओ फिर हमको बोलो। चलो बताओ पहले क्या, ये कैसा नंबर है, इम्प्रॉपर कि प्रॉपर? इम्प्रॉपर। चलो 4 से 11 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, माइनस किया 3 आया। अब चलो बताओ किसको कहाँ लिखे? 3 को न्यूमरेटर और 3 को डिनोमिनेटर। जो तुम्हारा क्या बोले, जो कोसेंट आएगा उसको होल में लिखेंगे, जो रिमाइंडर रहेगा उसको न्यूमरेटर पे लिखेंगे, और डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा। समझ में आया? चलो एक और बनाते हैं, ये बताएगा। चलो हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तुम बताना किसको कहाँ लिखे। तुम लोग शांत रहोगे कि हम मारे तुम लोगों को? अपने अपनी सीट पे बैठो, आगे बैठो, गलत सीट पर बैठो। यहाँ
कौन सा रहेगा और न्यूमरेटर कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में कौन रहेगा? 5 होल में रहेगा, होल नंबर में। चलो क्या डिनोमिनेटर में रहेगा? न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 3। चलो 3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? डिनोमिनेटर में जो है वही रहेगा। कितनी बार बोले, देख नहीं रहे थे और गलत बोले हो। होल नंबर में कौन रहेगा? कितनी बार कहा है, जो कोसेंट आ रहा है वो होल पे होगा, होल नंबर में, और जो कोसेंट आया वो होल पे रहेगा, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर की जगह पे रहेगा, और डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा। ठीक, अब ध्यान देना। चलो एक और लिख रहे हैं, बताना। चुप रहो, तुमको आ रहा है तो तुम क्यों बताओगी, जिसको नहीं आ रहा है वही बताएगा। ये कहाँ से आ गया चिल्लाने के लिए? भागो अपने क्लास से, तुम जाओ पहले क्लास में यहाँ से। चलो बताओ, किसको होल में लिखे, किसको न्यूमरेटर में लिखे? डिनोमिनेटर में तो 5 ही रहेगा, डिनोमिनेटर मैंने लिख दिया। बताओ कहाँ न्यूमरेटर की जगह पे कौन सा नंबर रहेगा? अरे तुम हमेशा क्यों उल्टा बोल रहे हो भाई? जो रिमाइंडर आएगा वो न्यूमरेटर की जगह पे होगा, और होल नंबर पे कोसेंट रहेगा। क्या बना? 3 होल 1/5। आज समझ में? और ये भी समझ में आया कि नहीं? मिक्स फ्रैक्शन दिया इम्प्रॉपर बनाना, और फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स बनाना। ठीक है, आ गया समझ में? बस चलो नोट करो, फिर सवाल दे करो उसको चुपचाप।